ऑल्सो फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। मुंजा जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी ऐसे ही पात्र की है जो पीपल के बेड पे रहता है सालों से बरसों से, और जो कि मेरे को लगता है जिंदगी के लिए काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी डर गया हूँ मैं फिल्म में। लेकिन ये जो 3 AM स्टोरी हमारे सबके साथ हुई है वो काफ़ी डरावनी थी। वे शॉट के लिए इनको वेट पूछना करते इनको रहे। पूछना हम बैठे हैं 6-6 घंटे वैनिटी के बाहर, शर्वरी मैम का लुक हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ याशिका। तो आज हम पहुँचे हैं ले मेरिडियन में, जहाँ पर मुंजा की स्टार कास्ट थोड़ी ही देर में पहुँचेंगी, जो बताएंगी कि उनका फिल्म को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बने रहिए हमारे साथ। Thank you. First of all, a very, very warm welcome to all of you here. And just before you came, we were talking about कि कैसे हम लोग बचपन से वो दादी नानी की भूतों वाली कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं। कितने जने हैं वो टेलिंग हमें रात को कहानियाँ सुन के नींद नहीं आती थी। तो for sure, Munja, I was telling them it's a clean entertainer which is going to tickle your bones as horror comedy, but is also might be we'll go back to the era, where we never used to sleep कि नींद नहीं आ रही है, आज भूतों की कहानियाँ सुनी है, गर्मी की छुट्टियाँ वैसे ही चल रही है। So I think the perfect time. मैं थोड़ा सा ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगी। मुझे एक चीज़ आप सबसे पूछनी थी, whoever would like to answer. While you were shooting this movie, particularly for you guys, it's a very first experience of shooting horror comedy. Sets पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस दिन वापस जाके नींद ना आई हो? एक दूसरे की शक्ल देख के हम डर जाते थे। That's another experience. No, I'll tell you, I'll quickly sum this up. I don't know आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है। आई एम अज्यूमिंग काफ़ी लोगों ने देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए एक स्पॉइलर ऐसा है कि इनका एक गेटअप है फिल्म में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेटअप है, थोड़ा डरावना गेटअप है। तो ये ऐसे गेटअप करके रात को मेकअप वैन से सेट पे आती थी, और हम एक गांव में शूट कर रहे थे, और गांव की जो गलियां होती है ना, वहाँ पे बहुत लाइट होता नहीं है। तो आई एम श्योर बहुत लोग काफ़ी डरे उनको वैसे देख के कि ये वो शार्प ऐसे टीथ डेंचर लगा के और एकदम भूतों जैसा मेकअप करके घूमी है वहाँ पे गलियों में। तो आई एम श्योर बाकी लोगों की नींद उड़ी है वहाँ पे गाँव में। बट एक इंसिडेंस हुआ था जो आई एम श्योर ये बताएंगे इसके बारे में, जो थोड़ा हॉरिफाइंग था। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सबको मेरा हेलो नमस्ते। आप लोग सब आए, मेरे को मतलब हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक इंसिडेंट फिल्म का ऐसा हुआ था कि हम एक होटल में स्टे कर रहे थे, और जहाँ हम शूट कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत जगह थी, वो महाराष्ट्र की कोकण बेल्ट में हम शूट कर रहे थे। तो रात को हुआ क्या कि मेरी 3 बजे आँख खुल गई, ऐसी जनरली आँख खुल गई, और हमारी आदत है फ़ोन चेक करने की, तो हमने फ़ोन चेक किया। अच्छा 3 बज गए तो रखा, फिर 5 मिनट बाद दोबारा सो गए 10 मिनट बाद। तो सुबह जब हम ब्रेकफास्ट टेबल पे हम सब बैठे और बाकी की टीम भी बैठी, तो सुबह हमने ये मतलब हम ऐसी डिस्कशन हुआ कि सब ठीक से सोए नहीं सोए। तो मैंने बोला नहीं यार, बस 3 बजे हम ऐसे उठ गए थे, मतलब मैं ऐसे उठ गया था 5 मिनट के लिए, फिर सो गया। तो ऐसे शर्वरी ने भी बोला, फिर आदित्य सर ने ऐड किया, हाँ यार मेरी भी आँख 3 बजे खुल गई थी। फिर उधर से तरन आया, फिर मोना मैम आ गई। तो हमने कहा अरे बाप रे, ये 3 बजे ही क्यों सबकी आँख खुल गई है। तो थैंकफुली अभी भी हो रहा है। हाँ? अभी भी कुछ है। अभी भी कुछ है, 3 बज रहे हैं क्या? कुछ है यहाँ पे। 3 बज गए। करण की शक्ल पे तो 12 बज रहे। नहीं, पर एक्चुअली ऐसी हुआ था कि 25 से 26 लोग थे यूनिट के, जिन सबके साथ ये हुआ। एक होटल में हम सब रह रहे थे, वो तो एक तालाब के नज़दीक होटल था, ब्यूटीफुल होटल था। बट 3 बजे क्यों सब उठ रहे थे, किसी को इसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। और ये 2 या 3 रात सीधे होने लगा। फिर हमने एक पॉइंट पे सोच लिया कि देखो उठ तो रहे, कुछ हो नहीं रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, कुछ आवाज़ें नहीं आ रही, हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा, हम सिर्फ उठ रहे। तो बोले उठते 5 मिनट के बाद सो जाते, सुबह काम पे चले जाते। तो हमने उसको छोड़ दिया, पर वो काफ़ी फ्रीकी था। आई थिंक ये चीज़ पर्टिकुलरली हम लोगों ने सुनी है कि वो जो 3 बजे का टाइम पीरियड होता है ना, दैट्स व्हेन एवरीथिंग इज मच मोर अवेकेंड। थैंक यू। मुझे लग रहा है इसको मेरी आवाज़ नहीं पसंद आ रही है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, आई वाज जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, जनरली मूवी शूटिंग का एक प्रोसेस है, डज दैट डिफर्स फ्रॉम शूटिंग अ हॉरर कॉमेडी? नो दैट्स ओके, प्लीज, दैट्स हॉरर कॉमेडी। हॉरर कॉमेडी का ना Thank you. एक हॉरर कॉमेडी का एक सबसे बड़ा रूल होता है, आप लोगों को हंसा भी रहे हो, एक साथ डरा भी रहे हो। और वो बहुत ट्रिकी इमोशन है, क्योंकि हंसाना और डराना 2 अलग एक्सट्रीम ऑपोजिट इमोशन है। तो उसमें ना आपके पास एक बहुत तगड़ी कास्ट होनी चाहिए जिनको अच्छी एक्टिंग आती हो,
जिनको टाइमिंग आती हो और जो डरे तो कन्विंसिंग डरे। तो जब अभय का मैंने कास्टिंग किया या जब तरन का भी कास्टिंग किया तो ऑडिशन के थ्रू कास्टिंग हुआ है इनका, ये नए थे, इन्होंने फिल्म की नहीं पहले और मेरे पास कुछ रेफरेंस था नहीं, तो मैंने ऑडिशन ही जो रखा था वो ऐसा था कि एक सीन था जहाँ पे बहुत डरना है, आपकी फटी पड़ी है और इतना डरना है कि मुझे हंसी भी आनी चाहिए आपको डरते हुए देख के। तो वो एक कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो ईजी नहीं है, वो सबको होता नहीं है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वो ऑडिशन में उन्होंने बहुत सही किया था और वो कास्टिंग पे खेल हमारा आई थिंक काफ़ी वर्क हुआ। फिर एडिट में और लिखते वक्त तो हमने वो संभाला ही, बट मैक्सिमम फिल्म में दोनों डर रहे। आपने अगर सीन्स देखे रहेंगे तो मुंजा उनको डर आ रहा है और डर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग डर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई कैन जस्ट इमेजिन द ऑडिशंस नाउ कि जिसको डराने वाला ऑडिशन देना पड़ा होगा उसके लिए कितना मुश्किल होगा फॉर श्योर कि भाई आपको डराना है सबको। बट मूविंग अहेड विल ओपन द फोरम फॉर मीडिया। आई एम श्योर दे आर वेरी क्यूरियस टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कैन यू प्लीज पास ऑन द माइक्स? ये बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, बहुत ही अच्छे, मतलब Thank you. देख के मजा आ गया। मैम आपका कैरेक्टर जो था भूत वाला, मतलब स्पॉइलर दे दिया मैंने, सॉरी। नहीं, पर आपको समझ में आया ना उनका मेकअप देख के कि क्या हुआ रहेगा गांव में। हाँ, मतलब कि बहुत अच्छी एक्टिंग थी। तो उसके बारे में आपका कुछ टेक हो कि मतलब जैसे पहले ज़माने में कात्या बिच्छू था, आज के टाइम पे मुंजे, उसके बाद आप वो जो फिल्म आपकी रेफरेंस जो आप रेफर कर रहे हो वो एक्चुअली एक मराठी फिल्म है तात्या विंचू की, जिसको डब करके हिंदी में ये नाम आया था और वो बहुत इतनी चली थी महाराष्ट्र में, वो सुपर डुपर हिट थी और फिर उसको डब करके ऑल ओवर इंडिया भी रिलीज किया गया था और वो वहाँ पे भी चली थी। तो वो जो रेफरेंस है ना तात्या विंचू का, बिकॉज मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरा रीजनल सिनेमा का बैकग्राउंड है, मैंने 8-9 फिल्में बनाई है वहाँ पे, तो वो मेरे लिए भी एक आइकॉनिक फिल्म थी। और जो आवाज़ है मुंजा का या कुछ कुछ रेफरेंसेस मुंजा में भी है जो थोड़े से वो फिल्म के रेफरेंसेस से आते हैं, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि कुछ कुछ इंडिया में बनी आइकॉनिक फिल्में हैं। जैसे अभी छोटा चेतन, आपको अगर याद है वो फिल्म, मैं बहुत छोटा था तभी जब ये वो 3D फिल्म लगी थी थिएटर में, और छोटा चेतन देख के हम सब ऐसे लगे थे, वो भी थोड़ी हॉरर या फैंटेसी वाली फिल्म थी। तो उसमें भी एक ऐसा बच्चा है वो जो छोटा चेतन मैजिकल बनता है, तो वो जो दुनिया है ना वो बहुत मेस्मराइजिंग है। तो वो हमने थोड़ी रिक्रिएट करने की कोशिश की है मुंजा में। Hello. Hi, Sarika Sharma from Money Control. I'm the editor, entertainment. Aditya, we just interviewed you a few days ago. Yeah, on phone. We had a long conversation, yeah. So this question is to Sharvari. Sharvari, it's your first time in horror comedy. So how different it is, because you shift the genre from horror comedy to a spy wars. So how was it, and how's the journey been from 2015 to 2024? You were always touted as the newcomer, till Munja's success. And Munja's success, as Aditya had also said, before the release, he'd said that I'm hoping and people will, compare it with Stree, but then always a Stree will have a reference of Bhediya and a Bhediya will have a reference of Stree. You said that. So Sharvari, what is your take on it? The success of Munja, which has come, and your journey as an actress, and now the shift of genres. Thank you. अब मैंने तो माइक ही रख दिया इतने सारे सवालों पे, ही लाइक यही बात करेगी अब। नो आई विल सम इट अप रियली शॉर्ट, बट मैं ये कहूँगी कि ये जर्नी बहुत ही ब्लेस्ड रही है। आई थिंक एज एन एक्टर मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ तो सही कर रही होंगी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं आती हूँ और मैंने कुछ 7-8 साल ऑडिशंस किए थे और तब मुझे बिल्कुल काम नहीं मिलता था। और मुझे ना तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करती थी जस्ट बिकॉज मुझे सेट पे रहना था और मुझे सीखना था। तो वो जो जर्नी रही है उसके बाद आई थिंक पहली फिल्म मिलना ये बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। लेकिन आज मैं गर्व से कहूँगी पहली फिल्म हिट है और आई थिंक ये जर्नी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ऑडियंस का जो प्यार होता है, हम एज एन आर्टिस्ट आई थिंक हिट बस एक बाय प्रोडक्ट होता है, ऑडियंस का प्यार जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर आर क्राफ्ट। और आई थिंक कि वो ना हमें एक कॉन्फिडेंस भी देता है। तो आई थिंक कि आज मुझे बहुत मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और आई एम ग्रेटफुल कि इसके बाद मैं जो शिफ्ट कर रही हूँ टू द स्पाई यूनिवर्स थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाऊँगी और थोड़ा सा, बिकॉज वहाँ पे मेरी फेवरेट एक्टर है आलिया भट्ट जी, और टू बी अ पार्ट ऑफ दीज 2 वेरी बिग IPs जो मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है और YRF की स्पाई यूनिवर्स है,
एक एक्ट्रेस जो सिर्फ एक फिल्म ओल्ड है उनके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने हमेशा यही विश किया है कि मैं सबसे बड़ी फिल्में करूं, और आई थिंक आज ये मौका मुझे मिल रहा है, तो आई थिंक मैं पूरा हार्डवर्क करके आई एम होपिंग कि ऑडियंस को प्राउड फील करवाऊंगी। मॉडर्न एज में आज ये हॉरर फिल्म आपके कंसेप्ट कैसे आपके जहन में आई, जो कि आप एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं मुझे। एक्चुअली अगर आपने फिल्म देखी है, जिन्होंने देखी है उनको ये समझ में एक बात आई होगी कि अब हॉरर हॉरर कहते हो ना, तो ये फिल्म हॉरर नहीं है, ये कॉमेडी ज़्यादा है, हॉरर कम है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये रखने का है कि हमें एक फैमिली फिल्म बनानी थी जहाँ पे एक पूरा परिवार आके देख के एंजॉय करे। हॉरर जो एलिमेंट है ना उसमें वो थोड़ा फियर एलिमेंट है, थोड़ा डराने का एलिमेंट है, पर डराते वक्त हम हंसा भी रहे आपको। तो जैसे भूल भुलैया आई थी इसके पहले, या जैसे स्त्री भी थी, इन दोनों फिल्मों ने भी आपको डराया तो था, पर इतना नहीं डराया कि आपको नींद ही ना आए रात को जाके, या इतना भी नहीं हुआ था कि जहाँ पे बच्चे थिएटर में आके फिल्म देख ही ना पाए। तो हमने जब ये फिल्म सिलेक्ट की थी, ये जॉनर सिलेक्ट किया था, तब ये क्लियर था कि इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाना है, इसको मज़ेदार बनाना है, और ये रूट लेके कि हम थोड़ा सा डरा भी रहे आपको और थोड़ा हंसा भी रहे। तो ये जो स्टोरी है ना, आप क्योंकि आपका सवाल वो स्टोरी और कंसेप्ट को लेके भी था, ये महाराष्ट्र की स्टोरी है। ये मुंजा जो है वो महाराष्ट्र से आता है, कोंकण जो उसका पूरा बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट, वहाँ से आता है। बहुत बहुत फेमस वहाँ का एक फोकलोर है, वहाँ की कहानियों में एक मुंजा हमें पता है। मैं वहाँ से आता हूँ, तो मुझे छोटे से, जब भी छोटा था तब से मैं मुंजा के बारे में सुन रहा हूँ। देखा तो कभी नहीं, क्योंकि ये तो काल्पनिक है, पर पता होता है कि यार गांव की जो दंत कथाएं होती है उसमें मुंजा का रेफरेंस बहुत आता है। तो उसको लेके उठा के, जैसे कांतारा चली और हमने सब ने कांतारा देखा, ऐसे रीजन की स्टोरी जो हमें पता भी नहीं था, वैसे ही मुझे कॉन्फिडेंटली लगा कि मुंजा भी लोग पसंद करेंगे। वो भले ही रीजन से है, सिर्फ वो रूटेड होनी चाहिए और वो मास एंटरटेनर होनी चाहिए। तो मैडॉक ने उसको बैक किया, और वी आर वेरी हैप्पी कि मैडॉक ने ऐसी फिल्म बैक की। रियल लाइफ में तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल, लेकिन ये जो 3 AM स्टोरी हमारे सबके साथ हुई है वो काफ़ी डरावनी थी, क्योंकि तब हमारी फटी पड़ी थी और हमारे लिए तब काफ़ी हॉरर था वो। आज हम आपको कॉमेडी के तौर पे बता रहे हैं ये कहानी, लेकिन बस वही एक कहानी है। अब मैं तो रियल लाइफ में ही तो इनको देख के डरा था। नहीं सर, थैंकफुली मतलब अभी तक ऐसा कुछ डरावना नहीं हुआ है, सिर्फ फिल्म की है डरावनी, और वो मतलब मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत डरता हूँ। नाम मेरा अभय है, लेकिन मुझे भय लगता है। तो बस मेरा उतना ही वो कंट्रीब्यूशन रहा है डरने में, और जो कि मेरे को लगता है ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी डर गया हूँ मैं फिल्म में। और जिन्होंने फिल्म देखी होगी, आई एम श्योर दे विल अटेस्ट दैट। हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी तो फिर ये सवाल आप मुझे नहीं पूछते क्योंकि ऑनेस्टली ये एक बहुत ही न्यू एज एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। और मैं जब आदित्य सर से मिली फर्स्ट टाइम, मेरे लिए एक्चुअली बहुत प्राउड फीलिंग थी, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्रन हूँ, मैं भी महाराष्ट्र बेल्ट से आती हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मेरा गांव मोरगांव है जो महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में है। मुंजा की कहानी मैंने भी सुनी हुई है, और आई थिंक हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर ऑल्सो एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस लाइक मैडॉक, जिन्होंने पहले स्त्री दी है, भेड़िया दी है, जो सुपर हिट फिल्म्स है, वो एक ऐसी कहानी बना रहे थे जो महाराष्ट्र से रूटेड थी, जो मेरे कल्चर से आती थी, और आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो ये तो सबसे पहला रीज़न था कि मुझे ये फिल्म करनी थी, और इंस्टेंटली एक्चुअली मेरा और आदित्य सर का कनेक्ट हो चुका था इस बात पे। और जब ना आप सुनते सुनते कनेक्ट हो जाता है ना, तो आपको बस लगता है कि यार फिर तो 4-5 महीने तो मज़ा ही आएगा, क्योंकि अगर आप पहली मीटिंग में इतना मज़ा आ रहा है तो 4-5 महीने तो कुछ भी नहीं होंगे। ऑल्सो फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इन्होंने तो वो लीक कर ही दिया अभी, बट मेरे लिए वो सबसे बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। एज एन एक्टर मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि जितना हमने प्रोस्थेटिक किया है, जैसे मैं दिख रही हूँ, वो अपॉर्चुनिटी इतने आसानी से आती नहीं है। और ऑल्सो एज एन एक्टर मुझे वो बैरियर्स ब्रेक करने हैं कि अच्छा, लड़कियाँ मतलब अलग अलग किरदार भी निभा सकती है, मतलब वो they don't just have to play the love interest, the pretty girls, and I think that Aditya sir very well wrote that character for a girl, and really brought a lot of flavor for my character in the second half. So yeah, that's why. हेलो मैम, दिस साइड हर्षलम रिव्यू से। जी आप दिख नहीं रहे हो सर।
ओह यस, हेलो। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपकी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे बड़ी सक्सेस हो गई है, तो आने वाले टाइम में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट है? और सेम क्वेश्चन सर आपसे अभय सर से। ऑफ कोर्स अभी मुंजा थिएटर्स में लगी है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर जाके मुंजा देखें थिएटर्स में। इसके बाद मेरी फिल्म आने वाली है वेदा, जो जॉन इब्राहिम सर के साथ है और निखिल अडवाणी सर ने डायरेक्ट की है, जो आ रही है 15 अगस्त को। और उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आलिया भट्ट जी के साथ। हाय तरन, अच्छा सॉरी थैंक यू, बट एक्चुअली मुंजा एक ऐसी फिल्म है, ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी ऐसा मतलब इतना ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप पूछ रहे हो और मैं अपने घर के बहुत पास हूँ पानीपत के, तो मैं बहुत मतलब ब्लंटली आपको बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, एक ब्लेसिंग भी थी। तो और जब ऐसी एक अपॉर्चुनिटी एक मेरे जैसे एक्टर के लिए एक कमिंग ऑफ एज जो एंटर करना ही चाहता है, उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड बोलते हैं, तो वो ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि जिसके लिए आप वेट करना पसंद करते हो। और ये वेट जो 1.5 साल का मेरे लिए रहा है इस फिल्म के आने का, वो मुझसे ज़्यादा इन तीनों ने मेरे लिए फील किया है, क्योंकि दे हैव ऑल्सो वांटेड मुंजा टू कम आउट फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर देम। तो एक परिवार वाला माहौल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दे हैव सपोर्टेड मी इन माई वेटिंग टाइम। क्योंकि एक एक्टर के लिए वेटिंग टाइम होता है जिसमें आप एक्चुअली थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, या डिफ़िकल्ट टाइम्स होता है। आई एम श्योर हम सब उस चीज़ को अग्री करेंगे। एंड दोज आर द डेज वेयर यू एक्चुअली बिकम एन आर्टिस्ट। इट्स नॉट द डेज व्हेन यू आर शूटिंग, बट जब आप घर में होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, तब आप जो खुद से लड़ते हो, आई थिंक वो एक आर्टिस्ट वाली स्पिरिट जगाता है आपके अंदर। तो आगे का प्रोजेक्ट के लिए तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज होगा और मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी तक जो भी मैं करता आया हूँ, या जो भी कह लो कि मेरी किचन में जो भी किरदार पकते आए हैं, वो लोगों को बहुत स्वीट टेस्ट किए हैं। तो मैं बस होप करूँगा कि आगे भी जो भी करूँ वो लोगों को उतना ही पसंद आए जितना कि बिट्टू पसंद आया मुझे। हमें हाय तरन, मतलब आपकी जो वीडियोस हैं काफ़ी देखी है, कितना फ़र्क होता है दोनों में? और कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि बॉलीवुड आपका मेन मोटिव नहीं था, ये कोइंसिडेंस मिला है या फिर? यार डिफरेंस तो पहली बात बहुत होता है। मेरे को आदत है रील बनाने की, सुबह शूट करी, रात को अपलोड कर दी। सर को 1.5 साल लग गया मूवी बनाने में, तो मैं तो वेट करता रहा सर कब आएगी कब आएगी कब आएगी। पर अगेन इट्स अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। अगर आप मूवी बना रहे हो तो उसको टाइम लगता है, रील जितना ईजी तो वो नहीं है। और हाँ, मुझे क्योंकि मैं एक बहुत छोटे शहर अम्बाला से आता हूँ, एंड देन मैं दिल्ली मूव हुआ, और मेरे को तो कभी लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और जितना भी मैंने क्रिएटर की जर्नी अपनी 2 साल 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ देखी है मैंने सर को भी कल यही बोला कि जो यूफोरिया मैंने थिएटर में फील किया अपने आप को देख के और ऑडियंस का अच्छा फीडबैक देख के, मुझे वो वैसा एक्सपीरियंस, वैसा यूफोरिया 2-3 साल में कभी फील हुआ ही नहीं। 1 लाख लाइक आ गए, 1 मिलियन लाइक आ गए, कुछ आ गए, पर जो लाइव ऑडियंस का रिएक्शन है, जो आप लोगों को मूवी जो अच्छी लग रही है, वैसा एक्सपीरियंस 70 mm पे कभी भी नहीं मिला मुझे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी डिफरेंट। थैंक यू। Hello, hi everyone. This is Kritik. That before the movie was released, people were comparing with several other films, horror comedy movies. So box office was it like coming in between? Were you even terrified about the results and all? You know, I'll like answer this very shortly, but it's a very important question for us. हमारा क्या था ना, हमने फिल्म डेब्यूटेंट्स की बनी है फिल्म ये मैंने भले ही 8-9 फिल्में मराठी में बनाई है, मेरी ये पहली हिंदी फिल्म है। इसकी ये पहली हिंदी फिल्म है, इसकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म है, और शर्वरी की भी पहली सोलो फीमेल लीड हिंदी फिल्म है। तो इतनी पहली चीज़ें हो रही थी ना इसमें, जैसे कोंकण से आया हुआ मुंजा कैरेक्टर वो ऑल ओवर इंडिया लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे वो भी पता नहीं था। तो हम ये सोच के चल रहे थे कि अच्छी फिल्म बनाएंगे, जितना प्यार मिलेगा उतना एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए जिस बजट में फिल्म बनी थी ना, वो बजट भी हमने बहुत कंट्रोल में रखा था। अब ऐसे हुआ कि वेडनेसडे को हम बैठे हैं, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली है, हम एक नंबर सोच के चल रहे हैं कि चलो इतना भी हुआ तो भी चलो हम खुशी मान लेंगे। फ्राइडे सुबह आती है और फिर हमें नंबर्स आना शुरू होते हैं। यार आज अब हम मंडे पे बैठे हैं तो वीकेंड के नंबर्स आ चुके हैं, तो इट इज़ अनबिलीवेबल। यानी हम सोच भी नहीं सकते कि जो प्यार फिल्म को मिल रहा है, हम सब एक दूसरे को यही रोज़ फ़ोन करके बोल रहे हैं कि इज़ दिस वेरी ट्रू, हम क्या सपना देख रहे हैं, इज़ इट हैपनिंग और नॉट। और मुझे इन दोनों के लिए, शर्वरी के लिए भी इतना, आई एम सो प्राउड फॉर देम बिकॉज इनकी पहली फिल्म है, या यंग है, और छोटे से शहर से मुंबई आके स्ट्रगल करके काम मिला के वेट कर रहे कि फिल्म आ जाए।
तो जो ऐसे रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट का आई थिंक ये वर्थ होता है। और अभी तो शुरुआत हुई है, आज मैंने सुना मंडे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, जितने एडवांस हुई है मंडे की। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से ग्रो ही होगी फिल्म, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी ऐसा फीडबैक आता है तभी। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू नो अबाउट द लुक, जो इतना भी हुआ ना, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑल, कितना टाइम लगा ये बहुत देखने में? बहुत 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 ये वेट कर रहे थे इसलिए बहुत लगता था। शर्वरी इनको पूछना, इनको पूछना। हम बैठे हैं 6-6 घंटे वैनिटी के बाहर, शर्वरी मैम का लुक हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा। Hi, first of all, you guys are looking so good. And congratulations for the success that the film is receiving. Assuming that you guys have seen Avengers, and there is a character called the Groot. So Yes. is it something really some No, ठीक है, inspiration has I been taken understand. from it or something like that? Because it's the same character that's a Groot is growing and same as Munja is growing. नो, एक मैं क्विकली सवाल का जवाब दूंगा कि पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ पे रहने वाला मुंजा है। मुंजा जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी ऐसे ही पात्र की है जो पीपल के पेड़ पे रहता है सालों से, बरसों से। वो पीपल के पेड़ का ही मुंजा बोला जाता है उसको। तो हमारे दिमाग में जो मुंजा जब भी आया तो भी ऐसे आया कि 70-80 साल अगर वो पेड़ पे बंधा है और उसकी आत्मा वहाँ पे पेड़ से बंधी है, तो मे बी वो पेड़ का टेक्सचर उसके बॉडी में आया रहेगा। वो अगर वहाँ पे छुप रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, तो मे बी वो पेड़ जैसा ही दिखता रहेगा, क्योंकि वो जब ये अंदर रहेगा तो कोई जाता ही नहीं है, ऊपर देखता है उनको दिखता ही नहीं है। तो हमने उसी थॉट को लेके उसको थोड़ा ट्री जैसा टेक्सचर दिया था। अभी वो कोइंसिडेंस है कि वो ग्रूट जैसा दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि चलो जब फिल्म देखोगे ना, तभी आपको जो एनवायरनमेंट में उसको प्लेस करके देखोगे आप, तभी आपको कभी लगेगा नहीं कि वो ग्रूट को कॉपी किया है, आपको लगेगा ये सही लग रहा है यहाँ पे। Hello everyone, I'm Anandita from India Today. The Purush and all, which were not very well received with because of the VFS thing. And because now it is very easier for people to form an opinion on social media, I want to understand what was the VFX process like? How did you plan it? See, because you have said Adi Purush, I don't want to draw comparisons, because Adi Purush मुंजा के I think 20 गुना बजट की फिल्म थी। तो जो बजट के साथ हम काम कर रहे थे, उस बजट में हम जो बेस्ट दे पाए वो ये मुंजा था। और हमें हमेशा लग रहा था कि मुंजा VFX ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ें कर रहा है ना फिल्म में, जो कूद रहा है, जो भाग रहा है, इसके पीठ पे चढ़ रहा है, वो एक्चुअल ह्यूमन के साथ करना इम्पॉसिबल था। हमने वो ट्राई भी किया था, वो वर्क नहीं हो रहा था। तो जिस बजट में हम मुंजा बना रहे थे, उस बजट में बेस्ट क्या दे सकते हैं, कितना अच्छा VFX दे सकते हैं, उस हिसाब से हमने एक बहुत अच्छी टीम इकट्ठा की। ये डी-नेग नाम की कंपनी है, डबल नेगेटिव उसको बोला जाता है, जो हॉलीवुड की कंपनी है, जिन्होंने जस्टिस लीग या एक्वामैन या ड्यून जैसी फिल्मों पे काम किया है। तो हमने उन पर काफ़ी खर्चा करके उनको वहाँ से यहाँ बुला के, उनकी टीम को यहाँ रख के, उनके साथ R&D करके एक पूरी प्रोसेस सेट की थी, जहाँ पे सेट पे, अभी इनका जवाब ये भी देंगे, सेट पे ये परफॉर्म करते थे, कुछ नहीं था वहाँ पे, ऐसी चीज़ों के साथ जो डमीज रखी जाती थी, कि दे हैड टू इमेजिन कि यहाँ पे मुंजा बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हमें इमेजिन करके उसको रिएक्ट करना है। एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो सामने वाले की रिएक्शन, तो वो इमेजिन करके परफॉर्म करते थे। फिर वही शॉट हम वापस लेके जाके एक स्टूडियो पे, एक फ्लोर पे, एक एक्टर को जो एक्रोबैट करने वाला था, उसको एक ग्रे सूट पहना के शूट करते थे, उसको कंप्यूटर में लेके जाके उस पर पूरा काम करके उसको डिज़ाइन करके उस पर रखते थे। फिर एक तीसरा लड़का आता था जो सिर्फ एक्सप्रेशंस देता था, तो उसके एक्सप्रेशंस को शूट करके हम उस पर लगाते थे। तो एक लंबी प्रोसेस थी, 1-1.5 साल की प्रोसेस थी कि मुंजा को बनाना, मुंजा को आपके सामने रखना। मे बी अभी नेक्स्ट टाइम जब भी सीक्वल बनेगा आपको थोड़ा अपग्रेडेड मुंजा भी दिखेगा, क्योंकि बजट भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। बट आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत मेहनत के साथ जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और हमें एक खुशी है कि जो लोग इसके बारे में इवन कमेंट भी कर रहे हैं ना, वो इस चीज़ के अवेयर है कि जिस बजट में मुंजा बनाया ना, उसके हिसाब से आप मुझे भी पूछोगे तो आई थिंक जो टीम ने काम किया वो इनक्रेडिबल काम किया है। Sir, good afternoon, this is Sanjay. Your film is getting lot of critical reviews, sir. See, you have to see the film first for that, because you will know कि हमने फिल्म के एंड में क्या किया है। Because जो एंड में किया है, किसने फिल्म देखी है उसको पता है कि एक क्लियर कट सीक्वल के लिए हमने एक चीज़ छोड़ी है। बट आई वुड से दैट प्लीज डू वॉच द फिल्म एंड देन यू विल नो सीक्वल भी आएगा ही, पर कैसे आएगा तो उसका रेफरेंस भी आएगा उसमें। तो यहाँ आपने देखा कि स्टारकास्ट ने क्या कुछ बताया, वहीं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि उनका फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये फिल्म थिएटर्स में लगी हुई है, आप इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं या नहीं, हमें ज़रूर बताएं। और आपको ये फिल्म कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताएं जब आप देख कर आ जाएँ। देखते रहें ANN न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ याशिका, कैमरा पर्सन निखिल के साथ।